हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश फ्रॉम डिवाइन एकेडमी। तो जैसा आपने अभी तक देखा है कि 60 डेज चैलेंज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो आपने फर्स्ट डे से आपने देखा होगा। ये कि आपने नहीं देखा है तो आपको ये जरूर याद रखना कि फर्स्ट डे से ही आपको देखना। आज ये क्लास देखिए, इसके बाद आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करिए और नोटबुक के साथ। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश बोलना है अच्छा और कॉन्फिडेंटली तरीके से, फ्लुएंसी आपकी सही होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आपको सीखनी है तो आपको फर्स्ट डे से हमारी क्लास देखना पड़ेगा। वैसे आज हमारी क्लास कौन सी है? 15 डेज की है। कौन सी डेज की है? 15 डेज की है। गेट इट? तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी लेके आऊँगा जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग बोलने में, मतलब बोलने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और है, जो मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, 30 डेज। ठीक है, हम लोग क्या रहेगा, 30 डेज की 2 या 3 मिनट्स की हमारी वीडियो रहेगी। केवल उसमें जो डेली रूटीन, जो अपन सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, कंटे मतलब उसमें अभी क्या सीख रहे हैं, सेंटेंस में सेंटेंस सीख रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, पैराग्राफ, 1 से 2 3 ऐसे करके सेंटेंस हम कैसे बोल सकते हैं स्पीकिंग में। तो वो 30 डेज का रहेगा। उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आपको ध्यान रखना है, आप उसको 2 या 3 मिनट का आप कहीं भी जाएंगे उसको आप देख सकते हैं। आपसे आप फीडबैक वैसे ही देंगे, अगर आपकी अच्छी लगे तो फिर उसके और कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमारा फर्स्ट डे से 30 डेज तक का रहेगा। वो वीडियो हमारी 2:30 बजे आएगी, मतलब 2:30 पे हमारी मॉर्निंग पे हमारी वीडियो वो वाली आ जाएगी। आपको देखना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन और है, हमारे यहाँ यूट्यूब में जो अब इस चैनल में आप देख रहे हैं, तो अब क्या करने वाले हैं हम, क्लास 8 से 12 तक का पूरे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चैप्टर वाइज करके पढ़ाया जाएगा। प्लेलिस्ट भी आपकी उसकी बना दी जाएगी कि ये अगर हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ का है, फिजिक्स का है, तो आप एक प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिल जाया करेगा। और एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आपके आसपास कोई भी भैया हैं या कोई टीचर्स हैं और टीचर्स हैं, अगर वो ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के वो पढ़ाना चाहते हैं, यूट्यूब में पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क जरूर करेंगे। हमारा नंबर कौन सा है? नंबर कौन सा है? तो 9752987812। इस पे कांटेक्ट करिए। ऑनलाइन अगर आपको पढ़ाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ तो ऑफलाइन क्लासेस ही तो चल ही रही हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब ये कोई आपके बड़ा भाई, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए, शायद हमको एक फैकल्टी मिल जाए। ठीक है, मतलब ऑल सब्जेक्ट की फैकल्टी मिल जाएगी तो और अच्छी रहेगी। ओके, और जो उसकी सैलरी भी दी जाएगी, अब सैलरी उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगी। ओके, जब हमसे वो बात करेंगे तो हम आपसे उनसे हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, लेट बी स्टार्ट। वैसे हम आज क्या सीखेंगे? पॉलिटिकल्स प्रोटेस्ट वोकेबलरी। आज जितनी भी वोकेबलरी बोली जाती है, प्रोटेस्ट में बोली जाने वाली वोकेबलरी, पॉलिटिक्स है ना, और प्रोटेस्ट में बोले जाने वोकेबलरी, जैसे पार्लियामेंट में बोले जाने वाले कॉमन वर्ड्स। तो पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट, पार्लियामेंट, मतलब तीनों की हम सीखेंगे कि वोकेबलरी कैसे बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे क्या है, पॉलिटिक्स एंड प्रोटेस्ट वोकेबलरी, राजनीति और विरोध प्रदर्शन। तो पॉलिटिक्स क्या होता है? राजनीति होता है। पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है? राजनीति। फिर पॉलिटिशियन मतलब राजनेता। पॉलिटिशियन मतलब क्या होता है? राजनेता होता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? सरकार। गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है? सरकार। ऐसे ऐसे वर्ड्स हम जब सीखेंगे तो हमसे इंग्लिश क्या होती है? इंप्रूव होती जाती है ना। अगर हमको इंग्लिश इंप्रूवमेंट लेके आना है तो पहले हमको वोकेबलरी हमको सीखना पड़ेगा। फिर ऑपोजिशन मतलब विपक्ष। ऑपोजिशन मतलब जो सरकार में है, ठीक है, फिर उसके जो सरकार के मतलब जिसकी सरकार नहीं है, विपक्ष में है, तो क्या कहलाता है? विपक्ष। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, फिर उसके विपक्ष में कौन है? कांग्रेस के राहुल गांधी जी, वो विपक्ष हो गए, तो ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है वो। रूलिंग पार्टी मतलब सत्तारूढ़ दल होता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल होता है। पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या होता है? राजनीतिक दल। लीडर नेता। लीडर मीन्स क्या होता है? नेता होता है। सपोर्टर, सपोर्टर मीन्स क्या होता है? सपोर्टर, सपोर्टर मतलब समर्थक। सपोर्टर मीन्स क्या होता है? सपोर्टर मीन्स क्या होता है? समर्थक। इलेक्शन, इलेक्शन मीन्स क्या होता है? चुनाव। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? चुनाव होता है। इलेक्शन मीन्स क्या होता है? चुनाव। फिर वोट, मतदान करना, जैसे ये वोट डालते हैं, मतदान करते हैं। ओके, फिर क्या है? पॉलिटिक्स एंड प्रोटेस्ट वोकेबलरी। ओके, वोटर मतदाता, जो वोट डालते हैं, मतदान करते हैं, उसको वोटर बोलते हैं। कंपेन तो मतलब चुनाव या प्रचार करना, अभियान चलाते हैं जैसे, है ना।
तो मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। क्या होता है? मैनिफेस्टो मीन्स क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते, कॉन्स्टिट्यूशन यार, कॉन्स्टिट्यूशन का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब संविधान। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हम कौन से देश में रहते हैं? लोकतंत्र देश में रहते हैं, मतलब डेमोक्रेसी है यहाँ। ठीक है। पार्लियामेंट, संसद, संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। असेंबली, असेंबली मीन्स क्या होता है? विधानसभा। असेंबली मीन्स क्या होता है? विधानसभा। मिनिस्टर, मिनिस्टर मीन्स क्या होता है? मंत्री। मिनिस्टर मीन्स क्या होता है? मंत्री। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर मीन्स क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये आपको वोकैबुलरी सीखना है। और कॉपी नोटबुक निकाल लीजिए, आप भी निकाल लो जल्दी। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। फिर प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन। प्रोटेस्टर होता है प्रदर्शनकारी होता है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या मतलब? प्रदर्शन। रैली, जो रैली निकलती है साथ में। मार्च, जुलूस। ठीक है। फिर क्या है? स्लोगन, स्लोगन मीन्स क्या होता है? नारा। स्लोगन मीन्स क्या होता है? नारा होता है। ये वोकैबुलरी आपके जीवन में या कि आसपास के देखने का नजरिया, ये सब चेंज करेगा। ठीक है। जो आपके आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ भी चीजें होती रहती हैं और प्रोटेस्ट में, या कि आपको प्रोटेस्ट नहीं भी हो रहा लेकिन वोकैबुलरी आपको पता होना चाहिए। ओके। फिर क्या है? जैसे स्लोगन, नारा। डिमांड मतलब हमारे मांगे हैं, डिमांड है। राइज अ वॉइस मतलब आवाज उठाना, आपका हक है आवाज उठाना गलत के खिलाफ। अपोज मतलब क्या होता है? विरोध करना। सपोर्ट, प्रदर्शन करना, समर्थन करना। सपोर्ट मीन्स क्या होता है? सपोर्ट मीन्स क्या होता है? प्रदर्शन करना। जस्टिस, न्याय। जस्टिस, न्याय। राइट्स, अधिकार। अपने राइट्स के लिए सबको लड़ना चाहिए, अधिकार के लिए। फ्रीडम, स्वतंत्रता। फ्रीडम, स्वतंत्रता। पीसफुल प्रोटेस्ट, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। ओके। हंगर स्ट्राइक, जैसे कोई भूखा बैठा है। हंगर स्ट्राइक मीन्स क्या होता है? जो भूखा बैठा रहता है उसको हंगर स्ट्राइक बोलते हैं, जो भूख हड़ताल में बैठता है, मतलब हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। सिट इन प्रोटेस्ट, सिट इन प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन। सिट इन प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है? धरना प्रदर्शन होता है। स्ट्राइक, हड़ताल। स्ट्राइक मीन्स क्या होता है? हड़ताल होता है। ओके। मूवमेंट, आंदोलन। मूवमेंट, आंदोलन। ठीक है। फिर रेवुलेशन, क्रांति। रेवुलेशन लेके आना है अपने देश में कहीं भी, है ना। पब्लिक मीटिंग, जनसभा। जनसभा को क्या बोलते हैं? पब्लिक मीटिंग को क्या बोलते हैं? जनसभा बोलते हैं। ओके। फिर प्रोटेस्ट में बोले जाने वाली कॉमन वर्ड्स। प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारी। डिमांड, जो हमारी मांग होती है। जस्टिस, न्याय। राइट्स, अधिकार। सपोर्ट, समर्थन, समर्थन, सपोर्ट करना, समर्थन कहलाता है। अपोज, विरोध करना। पीसफुल, शांतिपूर्ण। वॉइस, आवाज। पीपल, जनता। एकजुट होना। ओके। सोलेटरी, एकजुटता। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होनी जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होना, मतलब कोई हमारे को प्रोटेस्ट करने से पहले, अगर प्रोटेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिसके जिसके ऊपर हम स्ट्राइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, जवाब देना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। एक्सप्लोटेशन मतलब क्या होता है? शोषण करना। इक्वालिटी, समानता। फ्रीडम, स्वतंत्रता। अवेयरनेस, अवेयरनेस है यार, उसके अंदर मतलब क्या है? जागरूकता है, अवेयरनेस है। फिर सुपरेशन, सुपरेशन मतलब दमन करना। ठीक है। रेगुलेशन, समाधान। फिर प्रोटेस्ट में बोलने वाले सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कौन कौन से हम बोल सकते हैं? ओके। जैसे वी डिमांड जस्टिस, हम न्याय की क्या करते हैं? मांग करते हैं। वी डिमांड जस्टिस, हम क्या करते हैं? न्याय की मांग करते हैं। वी विल नॉट रिमेन साइलेंट, हम चुप नहीं बैठेंगे। राइज योर वॉइस फॉर राइट्स, हम अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। वी स्ट्रांगली अपोज दिस डिसीजन, हम इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। अगर उनके पक्ष में नहीं आ रहा तो हम ये सेंटेंस बोलना है, वी स्ट्रांगली अपोज दिस डिसीजन, हम उसके प्रोटेस्ट का जो उसका फैसला क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं। दिस प्रोटेस्ट इज कंप्लीटली पीसफुल, दिस प्रोटेस्ट इज कंप्लीटली पीसफुल, यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। ठीक है। द पीपल आर यूनाइटेड मतलब एकजुट, जनता की एकजुटता। वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट साइलेंट टू पीपल, सरकार जनता की सुननी चाहिए। ठीक है। आवर डिमांड्स मस्ट टू बी फुलफिल्ड, हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। वी विल फाइट अवर वी विल फाइट फॉर अवर राइट्स, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है। तो लिखा है आवाज उठाओ अधिकार पाओ, आवाज उठाओगे तभी आप अधिकार पाओगे अपना। एकजुटता, एकजुट रहो बदलाव लाओ। ठीक है। तो नो जस्टिस नो पीस से करके लिखा है। फिर क्या? प्रोटेस्ट,
प्रोटेस्ट मतलब विरोध पर करना, प्रदर्शन करना। प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारी, प्रोटेस्टर किसको बोलते हैं? प्रदर्शनकारी। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या? प्रदर्शन। रैली, रैली होता है जो सबके साथ में चलते हैं। फिर मार्च जुलूस टाइप का होता है, ठीक है। स्लोगन, नारा, डिमांड मांग, सपोर्ट समर्थन, अपोज विरोध करना, जस्टिस न्याय। फिर राइट्स अधिकार, फ्रीडम स्वतंत्रता, पीस शांति। पीस मीन्स क्या होता है? पीसफुल प्रोटेस्ट, या पीस बोलेंगे तो शांति कहलाता है, ओके। फिर स्ट्राइक हड़ताल करना, हड़ताल करने क्या बोलेंगे? स्ट्राइक बोलते हैं। स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्राइक आंदोलन को क्या बोलेंगे? मूवमेंट, मूवमेंट चल रहा है मतलब आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। सिट इन धरना, सिट इन धरना। हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल। पब्लिक मीटिंग जनसभा, पब्लिक मीटिंग क्या बोलेंगे? जनसभा बोलते हैं। राइज अ वॉइस, राइज अ वॉइस, राइज अ वॉइस क्या बोलेंगे? आवाज उठाना। स्टैंड टुगेदर, स्टैंड टुगेदर एकजुट होकर खड़ा होना, एकजुट खड़ा होने क्या बोलेंगे? स्टैंड, एकजुट, स्टैंड टुगेदर एकजुट होकर खड़े होना, ओके। फिर क्या है? सिविल, सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या होता है? सविनय अवज्ञा। मास मोबिलाइजेशन मतलब क्या हो? बड़े पैमाने पर लोगों को संगठित करना, ठीक है। ग्रास रूट्स मूवमेंट मतलब क्या होता है? जमीनी स्तर में आंदोलन करना, मतलब जमीनी स्तर में क्या करना चाहिए? आंदोलन क्या बोलते हैं? ग्रास रूट्स मूवमेंट बोलते हैं। पब्लिक आउट कैरी, जनता का आक्रोश या विरोध, जनता का जो आक्रोश विरोध होता है उसको आउट कैरी, पब्लिक आउट कैरी बोलते हैं। फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट शांति, पॉलिटिकल अनरेस्ट राजनीति अशांति, ठीक है। सोशल अनरेस्ट मतलब क्या होता है? सामाजिक अशांति, ओके। डिस्टेंस, डिसेंट, डिसेंट मीन्स क्या होता है? असहमति, विरोध। डिसेंट, 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 डिसेंट मतलब क्या होता है? डिसेंट, डिसेंट असहमति या विरोध करना होता है। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध करना होता है। एजिटेशन मतलब क्या होता है? आंदोलन या विरोध करना होता है। अपराइजिंग विद्रोह करना या जन विद्रोह करना, ठीक है। रिविलियन मतलब विद्रोह करना। सोलेटरी एकजुटता। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। ट्रांसपेरेंसी, डांस ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। सुपरेशन दमन करना होता है, ठीक है। क्रैकडाउन कठोर कार्रवाई करना या दमन करना। कठोर कार्रवाई करना मतलब क्या होता है? क्रैकडाउन। डिटेंशन, डिटेंशन मतलब क्या होता है? हिरासत में ले लेने को डिटेंशन बोलते हैं। अरेस्ट गिरफ्तारी करना, गिरफ्तार कर लेना। टीयर गैस, टीयर गैस के आपने सुना होगा कि टीयर गैस के क्या चले हैं? गोले चले हैं। तो टीयर गैस मतलब क्या होता है? आंसू के गैस होते हैं, उसको फेंका जाता है, उसको टीयर गैस बोलते हैं, आंसू गैस को। फिर बैरिकेड, बैरिकेड मतलब अवरोधक, या बैरिकेड जैसे पुलिस का लगा रहता है। जैसे प्रोटेस्ट में देखेंगे, अब दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली का लिखा रहा है ना, उसमें नाम लिखा रहता है, जिसका होगा उसका नाम लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। कर्फ्यू, कर्फ्यू तो आप देखे होंगे, कर्फ्यू है ना, पूरा बंद हो जाता है वो। फिर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन मतलब क्या होता है? मानव अधिकारों का उल्लंघन करना होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, ओके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार। पीसफुल रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना होता है। कलेक्टिव एक्शन सामूहिक कार्यवाही, कलेक्टिव एक्शन मतलब क्या होता है? सामूहिक कार्यवाही। सिविल राइट्स मूवमेंट नागरिक आंदोलन करना। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब राजनीतिक जवाबदेही। गवर्नमेंट क्रैकडाउन सरकार द्वारा दमनात्मक कार्यवाही करना, तो क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट क्रैकडाउन सरकार द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की है, मतलब गवर्नमेंट क्रैकडाउन। विड्रॉ, विड्रॉ द डिसीजन मतलब निर्णय वापस लेना। फुलफिल द डिमांड्स मांगों की को पूरा करना होता है, ओके। तो चुप्पी तोड़ो न्याय मांगो। फिर क्रैकडाउन कार्रवाई का यह दमन करना। डिटेंशन मतलब हिरासत में, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी करना। टीयर गैस आंसू वाले जो गैस होते हैं, तो लगभग हम ये चीज पढ़ चुके हैं। द प्रोटेस्टर्स डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस, प्रदर्शनकारियों को क्या करना चाहिए? जवाबदेही देनी चाहिए, मांग कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि द प्रोटेस्टर्स डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस, किसकी मांग कर रहे हैं? अकाउंट, जवाबदेही की और जस्टिस मांग रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, पार्लियामेंट वोकेबलरी, कॉमन इंग्लिश वर्ड्स यूज्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ये वर्ड यूज होते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब क्या होता है? संसद होता है। क्या होता है? संसद। फिर पार्लियामेंट्रियस,
पार्लियामेंट्रियन, पार्लियामेंट्रियन मतलब क्या होता है, सांसद होता है, ठीक है, सांसद। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपन एमपी, मतलब सदस्य, संसद का क्या होता है, सदस्य होता है सांसद का, या सांसद बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, सरकार, गवर्नमेंट मींस क्या होता है, सरकार होता है, संसद का क्या होता है, सदस्य होता है, या सांसद इसको बोला जाता है, ठीक। गवर्नमेंट मतलब सरकार। ऑपोजिशन मतलब विपक्ष, ऑपोजिशन मतलब क्या होता है, विपक्ष होता है। रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ दल, सत्ता के जो रूढ़ दल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी बोलते हैं। स्पीकर, स्पीकर जो अध्यक्ष वहां बैठे रहते हैं ऊपर, सभापति, है ना, जो क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, उनको बोला जाता है स्पीकर या अध्यक्ष, सभापति। चेयरमैन, सभापति, चेयरमैन मीन्स क्या होता है, सभापति को चेयरमैन बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, मंत्री, ओके। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस क्या बोलते हैं, सदन का नेता, सदन के नेता क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता, ओके। तो ये चीजें हैं आपको, अगर देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखना ही है तो आपको वोकेबलरी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, कॉपी में राइट डाउन करना पड़ेगा और डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। जैसा मैंने बताया, डे 1 से डे 30 तक की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 2 या 3 मिनट की रहेगी, वो अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आपने उसमें हमको प्यार दिया तो ये मानिए कि हम और भी चीजें उसको सीरीज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 30 डेज की हम 2 या 3 मिनट की वीडियो रहेगी हमारी, अगर आप उसमें प्यार अपना दिखा रहे हैं और देख रहे हैं उसको, तो आप उसमें क्या रहेगा आपका, और भी चीजें 2 से 3 मिनट में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको दी जाएंगी जो स्पीकिंग में बोली जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, बिल मतलब विधायक, विधेयक, विधेयक मतलब क्या होता है, विल होता है। एक्ट, अधिनियम या कानून, एक्ट मतलब क्या होता है, अधिनियम या कानून, लॉ, कानून। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मींस क्या होता है, संविधान होता है। डिबेट, बहस या वाद विवाद करना। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, संशोधन करना। डिस्कशन, चर्चा, डिस्कशन मींस क्या होता है, चर्चा। क्वेश्चन आर, प्रश्न काल। जीरो आर मतलब शून्य काल। मोशन, प्रस्ताव, मोशन मींस क्या होता है, प्रस्ताव होता है, ओके। रेगुलेशन मतलब संकल्प करना, प्रस्ताव। वोट, मतदान या वोट करना, है ना। मेजोरिटी, बहुमत, मेजोरिटी मतलब क्या होता है, बहुमत होता है। मिनोरिटी, अल्पमत होता है, मिनोरिटी मतलब क्या होता है, अल्पमत। सेशन, सत्र। अर्जेंटमेंट, अर्जेंटमेंट के मतलब क्या होता है, स्थगन। पास या बिल, पास अ बिल विधेयक पारित करना। इंट्रोड्यूस अ बिल विधेयक को पेश करना होता है। राइज एन इशू क्या होता है, मुद्दा को उठाना, राइज एन इशू। राइज अ क्वेश्चन प्रश्न उठाना। डिमांड एन आंसर जवाब की मांग करना। फिर मेक अ स्टेटमेंट बयान देना, मेक अ स्टेटमेंट बयान देना होता है, ओके। फिर क्या है, संसद में बोले जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द, इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स यूज्ड इन पार्लियामेंट, ओके। एड्रेस द हाउस, एड्रेस द हाउस मींस क्या होता है, संसद, सदन को संबोधित करने वाला, करना, सदन को संबोधित करना। एड्रेस द हाउस सदन को संबोधित करने वाले को बोलते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस सदन का मंच, फ्लोर ऑफ द हाउस सदन का मंच। पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट संसदीय बहस। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स मतलब क्या होता है, संसदीय कार्यवाही। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स संसदीय कार्यवाही कहलाता है, ठीक है। वॉक आउट सदन से बाहर निकालना, सदन से बाहर निकालने क्या बोलते हैं, वॉक आउट, सदन से बाहर निकालना। बायकॉट बहिष्कृत करना, बहिष्कार करना, उसका बहिष्कार कर देना क्या बोलते हैं, बायकॉट करना। अनयूनिमस मतलब सर्वसम्मत। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। पब्लिक इंटरेस्ट जनहित। नेशन इंटरेस्ट राष्ट्रीय हित। पॉलिसी नीति। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च या व्यय, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्च या व्यय। डेवलपमेंट विकास। रिफॉर्म्स सुधार करना, रिफॉर्म करना। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। कम्युनिटी समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब क्या होता है, संसदीय समिति। फिर सेलेक्ट कमिटी मतलब, सेलेक्ट कम्युनिटी मतलब क्या होता है, प्रवार समिति। स्टैंडिंग कम्युनिटी स्थायी समिति, ओके। फिर ऐसे करके हैं सेंटेंसेस हैं कुछ जो आपको पता होना चाहिए। द पार्लियामेंट इज ऑन अ सेशन मतलब संसद का क्या चल रहा है, सत्र चल रहा है, इस टाइम पे भी चल रहा है। द ऑपोजिशन रेज्ड द इशू इन पार्लियामेंट, विपक्ष क्या कर रही है, इसका मुद्दा उठा रही है। द बिल वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। सेंटेंस बोलते हैं ना, द मिनिस्टर एड्रेस्ड द हाउस, मंत्री के सदन को संबोधित किया गया। फिर द एमपीज
डिमांडेड एन आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट, सांसदों ने सरकार से क्या मांगा, जवाब मांगा। फिर द स्पीकर एजेंट द हाउस, अध्यक्ष ने सदन को क्या किया, स्थगित कर दिया। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बिल, सरकार एक नया बिल पेश किया। फिर क्या हुआ, द ऑपोजिशन स्टेज्ड अ वॉक आउट, विपक्ष ने सदन को वॉक आउट किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, वॉक आउट। फिर पार्लियामेंट, संसद होता है, पार्लियामेंट्री, तो ये चीजें हमने पढ़ चुका है, ये चीज हम देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। फिर फास्ट अंडो डेथ, अब क्या आ गया, ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंजीज वोकैबुलरी भी कहलाती हैं, आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक वर्ड को कितने टाइप से हम बोल सकते हैं। ओके, जैसे क्या है, फास्ट अंडो डेथ, अमरण अनशन। फास्ट अंडो डेथ मतलब क्या होता है, अमरण अनशन होता है। क्लैंप, क्लैंप डाउन, सिकंजा कसना, क्लैंप डाउन मतलब क्या होता है, सिकंजा कसना। सोलेटरी, एकजुटता। स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मीन क्या होता है, अपनी बात पे कायम, स्टीड फास्ट रहना चाहिए। केरेसियन मीन्स क्या होता है, जबरदस्ती करना। डेडलॉक, बातचीत का रुक जाना, रुक जाना, बातचीत का रुक जाना डेडलॉक होता है, बातचीत का रुक जाना क्या होता है, डेडलॉक। डिटेंशन, डिटेंशन, डिटेंशन मीन्स क्या होता है, हिरासत करना, हिरासत में लेना, डिटेंशन कर लिया गया उसको। कॉन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना करना, कॉन्फ्रंटेशन करना, कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन करना, अपना सामना करना। एलिगेशन, आरोप लगाना, एलिगेशन मीन्स क्या होता है, आरोप लगाना होता है। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मीन्स क्या होता है, विवाद करना, कंट्रोवर्सी मीन्स क्या होता है, विवाद करना। कॉन्स्पिरेसी, साजिश करना, नहीं कॉन्फ्रेंस कर रहा है यार, कॉन्फ्रेंसी कर रहा है मतलब साजिश कर रहा है। स्कैंडल, घोटाला, स्कैंडल मतलब घोटाला तो वैसे ही बहुत सारा हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, स्कैंडल, आपको याद रखना है। फिर इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच हो रही है, रेवलेशन, खुलासा। फिर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब फैसला करना। कंपनसेशन मींस क्या होता है, कंपनसेशन मींस क्या होता है, मुआवजा, कंपनसेशन देना चाहिए सरकार को, मतलब कुछ भी होता है कंपनसेशन होना चाहिए। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देखिए क्या होता है, अगर आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो और क्या करना, बेल आइकन के साथ, क्योंकि हमारी अदर वीडियो जो आएगी आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा, 15 मिनट्स पहले। तो कि ये वीडियो को आपको लाइक करना है और हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करना। और एक बात जरूर याद रखना है कि कोई भी आपके नज़र में अच्छा सा टीचर हो या आपके बड़े भाई कोई भी है तो हमसे संपर्क जरूर कराइए। और वो क्या यूट्यूब में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हो, उनका क्या हो, सपना हो, पढ़ाना हो, जो भी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट में हमसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।